नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही उपयोगी कक्षाएं आपके मतलब की आपको यूं ही मिलती रहेंगी। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम पढ़ रहे हैं मुहावरा, है ना। और मुहावरे, हिंदी में जो मुहावरे हैं ना वो बहुत ही अद्भुत मुहावरे हैं, उनके बहुत गूढ़ अर्थ हैं। और मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग जब हम करते हैं, भाषा में हम उसका उपयोग जब करते हैं तो भाषा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली लगने लगती है। और हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं, बहुत सारे सेंटेंस में जो बात हम नहीं कह पाते हैं ना, वो एक मुहावरे की बदौलत बड़ी आसानी से कह जाते हैं। तो मुहावरे इतने प्रभावशाली होते हैं। पहले की 2 कक्षाओं में हमने देखा मुहावरों के बारे में कि हमने पढ़ा था मुहावरे, आंख शब्द पर आधारित मुहावरे हमने कुछ देखे थे, और उसके बाद हमने कुछ और मुहावरे भी देखे थे। मैंने उसी कक्षा में आपको बताया था कि शरीर के अंगों के नाम का उपयोग करते हुए कुछ हिंदी के बहुत रोचक मुहावरे बन पड़े हैं। और हमने आंख की बात कर ली है, कान और नाक को बाद में देख लेंगे। तो बाद में वाला वक्त आ गया है, वो बाद में आज ही है। आज देख लेते हैं कान शब्द पर आधारित या कान शब्द वाले मुहावरे। आज हम पहले देखेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे इस कक्षा में। देखिए, शरीर के अंगों का नाम का उल्लेख करते हुए बहुत सुंदर सुंदर मुहावरे बने हैं। एक बार थोड़ा सा एक रिकैप देते चलूं। मुहावरे शब्दों के वो समूह हैं या वह वाक्यांश हैं जिनका एक विशिष्ट अर्थ होता है, जो हमें उन शब्दों के जरिए अर्थ निकलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है ना, उन अर्थों से, सभी मुहावरों के उन अर्थों से उसका कोई लेना देना होता नहीं है। मुहावरे एक अलग ही अर्थ अपने में समाहित किए होते हैं। तब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसे हम बहुत ध्यान से समझें और इसे अपने दिमाग में रखने के लिए कभी कभी याद भी कर लेना ज़रूरी होता है। मिलते जुलते मुहावरे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है और अर्थ बदल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते चलूँ, गले लगना यानी प्यार से गले लग जाना, प्यार जताना, और गले पड़ना देखिए अर्थ बदल गया। गले पड़ना यानी जबरदस्ती मानना, मान मैं तेरा मेहमान वाली बात होती है ना, जबरदस्ती वहाँ जहाँ आपकी जरूरत नहीं है या जहाँ आपकी अपेक्षा नहीं की जा रही वहाँ मौजूद होना भाई। तो ये अंतर हो जाता है। और गले लगना तो भाई बड़ा प्यारा जो होता है वो गले लगता है ना, बहुत प्यारा। मुहावरों में आज हम देखने जा रहे हैं कान शब्द वाले मुहावरे। पहले तो चलिए देख लेते हैं कान खाना। ये मुहावरा आपने जरूर सुना होगा, है ना। अरे भैया उसे तो मत बुलाओ, बहुत कान खाता है। या अरे अभी तक तुमने ये काम नहीं निपटाया, क्या करूं, वो डैश डैश आ गया था, इतना कान खाता है वो कि मेरा काम ही नहीं हो सका। तो इस तरह से जो बहुत ज्यादा बात करता है ना, वो कान खाने वाले लोग होते हैं ना, कुछ बहुत बातों नहीं होते, तो उनके लिए ये मुहावरा सटीक बैठता है। एक चीज और मैंने पहले कही है कि अगर आप मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना चाहते हैं ना तो 3 जगह हैं, 3 जगह जो आपको कभी मायूस नहीं करेंगी। मैंने बताया था रामायण, मैंने बताया था महाभारत और महाभारत। महाभारत हमारा ग्रंथ है ना, महाकाव्य महाभारत, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये 3 जगह ऐसी हैं। स्वतंत्रता संग्राम, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर बेशुमार घटनाक्रम है, बहुत सारे प्रसंग हैं, और इन घटनाक्रमों, इन प्रसंगों में आपको दुनिया के हर शब्द का, हर मुहावरे का, हर लोकोक्ति का वाक्य बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उदाहरण मिल जाएगा। तो आप जरूर ये जो मैं कह रही हूँ ना, इसको ट्राई करके देखिएगा। कोई भी शब्द, कोई भी मुहावरा उठा लीजिए, रामायण में से इसमें क्या बन सकता है, महाभारत में से इसमें क्या बन सकता है, और हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वहां ऐसे कौन से प्रसंग है कि इस मुहावरे का हम वाक्य में प्रयोग कर लें। करके देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है आप कभी मायूस नहीं होंगे। आपको बस जानकारी होनी चाहिए पूरे घटनाक्रम की, इसकी कथा सार क्या है, कहाँ कहाँ इसमें कौन कौन से प्रसंग हैं, क्या कहानियां हैं।
आप इसे आजमाइएगा जरूर। तो चलिए, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कान खींचना। कान खींचना का मतलब होता है गलती का एहसास कराना, है ना। अच्छा, आने दो उसको, मैं उसके कान खींचती हूँ, है ना। कभी किसी ने आपको बताया कि पता है उसने तो ये कर दिया, वो कर दिया और गलत कुछ हो गया, तो आप उसको उस वक्त अगर आप अगले व्यक्ति से संबंध रखते हैं, उसको बता सकते हैं, गलती का एहसास करा सकते हैं, तो आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ आने दो उसको, मैं उसके कान खींचती हूँ। अब मैया यशोदा के पास पहुँच गए सारे ग्वाल बाल की शिकायत लेकर गांव की दूसरी गोपियां कि देखिए आपका जो नंदलाला है ना, जो कान्हा है, वो सबके साथ आता है और हमारा माखन चोरी करके ले जा लेता है। तो मैया यशोदा क्या कहती हैं, हाँ हाँ ऐसी बात है, कान्हा ने माखन चोरी की है, आने दो उसके कान खींचती हूँ। बन गया उदाहरण महाभारत से। तो देखिएगा ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कान भरना, अगेन आप आ जाइए रामायण में। रामायण में कान भरना शब्द का बड़ा अच्छा प्रसंग है। मंथरा किसके कान भरती थी? कैकेयी के कान भरती थी। मंथरा वो दासी थी जो कैकेयी के साथ ब्याह के बाद आई थी और कैकेयी का ही सब अच्छा हो वो चाहती थी, उसको मति देती थी, उनको दुर्बुद्धि देती थी, भड़काया करती थी, चुगली करती थी, है ना। तो वो उनके कान भरती थी। हो गया, कान भरती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था भाई। तो ये कान भरना बड़ी खतरनाक चीज है, नहीं करना चाहिए। कान का कच्चा। अब चलो, मंथरा ने तो कान भर दिया, लेकिन कान भर दिया तो क्या हम भर लें? नहीं ना। कौन कान भरने में आ जाता है? जो कान का कच्चा होता है। ये देख लो जी, है ना। मंथरा के भड़कावे में आने से कैकेयी ने ये साबित कर दिया कि वो कान की कच्ची हैं। सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना, जो सत्य नहीं है उस पर यकीन कर लेना। ठीक है कि भाई राम को ही सब मिल रहा है, तुम्हारा बच्चा तो उपेक्षित रह जाएगा। और ऐसा तो कुछ नहीं था, बड़ा प्यार था उन लोगों में। ऐसा भला था क्या? नहीं था ना। जो सच नहीं था वो फालतू की बातों में आ गई कैकेयी। तो है ना, मंथरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, कितना भी भड़काती कोई असर नहीं होता अगर कैकेयी कान की कच्ची ना होती, है ना। इस तरह के उदाहरण मिल गए। कान में जूं तक ना रेंगना। अब ये आ गया प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, अब स्वतंत्रता संग्राम पर देख लेते हैं। हमने रामायण में भी देख लिया, महाभारत में भी देख लिया। अब बोलो स्वतंत्रता संग्राम से बनाकर बताओ मैम। तो ठीक है, कान में जूं ना रेंगना, है ना। अंग्रेजों ने जब नमक पर टैक्स लगाया तो भारतवासी उसे वापस लेने की मांग करने लगे, लेकिन अंग्रेजों के कान में जूं तक ना रेंगी, है ना। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप देखते चलिएगा, आपको मिलते चले जाएंगे। प्रभाव न पड़ना, तो ये अपने 5 उदाहरण मुहावरों सहित, उनके वाक्य में प्रयोग के सहित हो गए हैं। आगे आ जाते हैं नाक पर। मैंने कहा था भाई जब हम आंख से संबंधित मुहावरे पढ़ रहे थे और उसके बाद और भी मुहावरे पढ़ रहे थे पार्ट 2 में। ये तो 3 है, ये कौन सा है? मुहावरे पार्ट 3 है भाई, है ना। ये 3 है। तो हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि भाई और भी मुहावरे हैं जिनका शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध है, लेकिन उन्हें कैटेगराइज करूंगी मैं, इसलिए हाँ उल्लेख नहीं है। भाई कान आँख की बात हो गई है तो कान नाक ENT पूरा ही निपटाएंगे ना। तो उसी सिलसिले में आज हम ये आगे बढ़ रहे हैं। नाक शब्द पर आधारित मुहावरे भी जल्दी से देख लेते हैं। आइए, नाक शब्द पर आधारित मुहावरे कौन से? नाक में दम होना। ठीक है, नाक में दम होना का मतलब है परेशान होना। इन दिनों जो सब प्रकोप हर किसी को अपने से जुड़ा हुआ महसूस होगा हमारे भारत में, मैक्सिमम जगहों पर भाई मच्छरों ने नाक में दम कर दिया है। ठीक है, और बाकी ये जो 3 जगह तो है ही है, उनसे तो आप सोच सोच के बना ही सकते हैं। नाक रगड़ना, ठीक है, नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। ठीक है, गिड़गिड़ाना। हाँ, चोर पकड़े जाने पर पुलिस के सामने नाक रगड़ने लगा।
क्यों भाई, मैंने चोरी नहीं की, छोड़ दो। हर चोर यही बोलता है, नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना यानी नापसंदगी जताना, नापसंदगी जताना, ठीक है ना। मनपसंद खाना नहीं मिलने पर बच्चा नाक भौं सिकोड़ने लगा, ठीक है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ये चीज़ें बच्चे करते हैं, है ना। तो उसके पसंद का खाना जब नहीं मिला तो मुन्ना नाक भौं सिकोड़ने लगा। नाक कटना या नाक कटाना यानी बेइज्जती, ठीक है। जब उसने नहीं बुलाया है तो तुम नाक कटाने के लिए क्यों जा रहे हो, ठीक है। जब उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है तो नाक कटाने के लिए क्यों जा रहे हो, सिंपल। नाक घुसाना यानी कि दखल अंदाजी, कुछ लोगों की आदत होती है ना, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी जाकर अपना दखल देने लगते हैं, है ना। उसकी बड़ी बुरी आदत है नाक घुसाने की, है ना। उसे तो बुलाओ ही मत, वो हर चीज में अपनी नाक घुसाता है। हो गया। तो आपने देखा ये सारे मुहावरे कितने दिलचस्प हैं। शरीर के अंगों के नामों के इस्तेमाल से बनने वाले ये मुहावरे बड़े ही रोचक, बड़े ही सारगर्भित हैं, और जब इनको हम बोलचाल में, अपनी भाषा में, लिखने में, अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं ना, तो भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। चलिए मुहावरे के अगले सिलसिले में चलते हैं, अगली कक्षा में। भाई आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए है ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अनुमति दीजिए अपनी काले मैम को। नमस्कार।